हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसके टीम टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है, क्या है, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलो देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मुख्य क्वेश्चन का इससे संबंधित थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है मेरा वो इसमें क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई बराबर के PRT/100, यानी एस आई तो आपको मालूम ही होगी। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, पी होता है यहाँ पर मूलधन, पी मूलधन होता है, आर में दर होती है यानी कि रेट होती है, आर में रेट होती है, टी होता है टाइम समय। ठीक, अब आपको यहाँ से ये 100 तो कांस्टेंट होता है, 100 कांस्टेंट होता है यानी कि मी प्रिंसिपल बोलते हैं इसे, टाइम प्रिंसिपल। अब आपको यहाँ से एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, अमाउंट क्या चीज़ होती है। अमाउंट यानी मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन यहाँ पर अमाउंट की बहुत ज़रूरी बात है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है, यानी कि अमाउंट यानी मिश्रधन कैसे निकालते हैं। मिश्रधन बराबर के होता है, यानी कि अमाउंट बराबर के होता है, ए बराबर के होता है एस आई प्लस के प्रिंसिपल। यानी कि कोई भी धन मैंने मूलधन, यानी कोई धन में प्रिंसिपल किसी को दिया, यानी मैंने किसी को पैसे दिए, उस पर ब्याज ले करके वापस आता है, उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल पर ब्याज लग करके आती है, उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक, चलो अब मैं आपको यहाँ से कुछ बताता हूँ थोड़ा अलग। ये चीज़ आपकी डिटेल में होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इधर आ रहा होगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जॉन को एक लड़का है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तो वह राशि कितनी ली थी उसने। अब वो पूछ रहा है जॉन ने एक राशि ली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉन ने एक राशि ली है, कितनी, 10% की दर से ली है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी दी है, 10% दी है। कोई धनराशि, जॉन ने एक राशि ली है 10% की वार्षिक ब्याज की, और उसने 4 साल के बाद में 770 रुपये लौटाता है। तो उससे पूछ रहा है धनराशि कितनी उधार ली थी। तो मैंने अभी आपको बताया था अमाउंट के बारे में। जो 770 रुपये दिए हैं आपको, 770 रुपये का अमाउंट है, इसमें देखिए 4 साल के बाद लौटा रहा है, यानी कि अमाउंट बराबर के मैंने अभी क्या बताया था, एस आई प्लस के प्रिंसिपल बताया था। एस आई प्लस के प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि टी कितना दिया मुझे, 4 वर्ष, टी 4 ईयर्स दिया है। और प्रिंसिपल, इस तरीके के क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमको कितना मानना होता है, 100 मान लेते हैं प्रिंसिपल को। ठीक, प्रिंसिपल को मैंने 100 मान लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अमाउंट बराबर के क्या होता है, प्रिंसिपल है, यानी कि ब्याज कैसे निकालते हैं, एस आई बराबर के PRT/100। अब यानी कि पी को यहाँ पर पी की वैल्यू रखोगे 100, तो 100 से 100 कटेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, इंटू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि यहाँ से ब्याज कितनी मिलेगी, 40 ब्याज मिलेगी। ठीक, यानी कि 40 ब्याज मिलेगी। यहाँ से एस आई कितने निकल के आई, 40।
SI 40 निकल के आई, 40 प्लस के 100 यानी कि 40 प्लस की प्रिंसिपल यानी कि 100 यानी कि 140। 140 की वैल्यू कितनी, 140% की वैल्यू कितनी दी है इसने, 140 की वैल्यू 770 रुपये दी है, 770 रुपये। ठीक, जीरो से जीरो काट सकते हो, 1% की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 770/14। अब इससे काटोगे 770/14, 7 से काटोगे 11/2। अब मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। प्रिंसिपल मेरा कितना है, 1 की वैल्यू यानी कि परसेंट में निकाल लो या किसी में। 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 की वैल्यू है यहाँ पर 77/14 है, और 1 की वैल्यू हमारी और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/2 इंटू 100। ठीक, इंटू 100 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से इसे काटोगे 50 बार कटेगा, 11 पंजे कितना होता है 55, 11 पंजे 55, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। यानी कि यही आपका क्या था, प्रिंसिपल। इस जॉन ने 550 रुपये राशि उधार ली थी, उसने 4 साल के बाद 770 लौटाई थी। आपको प्रिंसिपल कितना है, 550, यानी कि जॉन ने कितनी धनराशि ली थी, 550 ली थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति या अरुण 20,000 रुपये अपने 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों में उधार देता है। यानी कि अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों में उधार देता है। ठीक, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% की वार्षिक ब्याज से देता है। यानी कि अरुण के पास, अरुण एक कोई लड़का है, अरुण के पास कितना 20,000 रुपये धन है, 20,000 रुपये धन है। ठीक, वह 20,000 धन में से यानी कि 12,000, यानी कि 12,000। अब मैं आपको इसको एलिगेशन से कराता हूँ, वैसे फॉर्मूले से तो सभी लोग कर लेते थे, अब मैं एलिगेशन से बताता हूँ कैसे होगा। यानी कि 12,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या है मेरा, प्रिंसिपल का रेशियो ये तो पूरा टोटल है उसके पास इतना। और 12,000 रुपये कितने दिए, 12,000 रुपये। मैं आपको ये क्वेश्चन 12,000 रुपये 8% की ब्याज से देता है। 12,000 रुपये कितने परसेंट की ब्याज से देता है, 8% की ब्याज से देता है। और वो जो कह रहा है एक दोस्त को, पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि 10% लाभ पर कमाना चाहता है। यानी कि टोटल ओवरऑल राशि, ये जो टोटल राशि यानी कि 20,000 पर 10% लाभ कमाना चाहता है ओवरऑल पर। जो भी एलिगेशन में क्या होता है, जो टोटल वाली होती है वो बीच में रखी जाती है। ठीक, अब आपको बताता हूँ, अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त पर किस साधारण ब्याज पर दर पर देनी चाहिए। मुझे कह रहा है सेकंड वाला, जी मेरा फर्स्ट दोस्त है, ये सेकंड दोस्त है, हमारे एक्स, इसकी मालूम नहीं है, इससे x% मैंने माना x% पे दे रहा है। ठीक है, पहले दोस्त पर 8% की रेट से दे रहा है, ओवरऑल दोनों की मिलाकर के 10% ब्याज प्राप्त करता है। और यहाँ पर पहले दोस्त पर कितना 12,000 रुपये खर्च कर देता है, यानी कि पहले दोस्त को 12,000 रुपये दे देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए 20,000 में से 12 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, 8,000 बचेंगे। ठीक, 8,000 बचेंगे। तो आपको यहाँ से परसेंट वो निकालना है, अब इसको काटते हैं, इसको देखो 0 से 0 काटोगे और 4 से काटोगे, जी कितने बार कटेगा, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे जी 2 बार कटेगा, जी कितने बार, 3 बार कटेगा। ठीक, जी 2 बार कटा, जी 3 बार कटा। अब आपको क्या बताना है, अब आपको देखो 10 में से 8 जाएँ कितने बचेंगे, 2। 10 में से 8 जाएँ कितने बचेंगे, 2। तो यानी कि 2 को 2 कितने क्या गुना, 1 गुना है। ठीक, अब 3 का 1 गुना करो कितना आएगा, 3। अब जब मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है, जिन इसमें से एक जे वाली चीज़ 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इससे तो बड़ी हो, इससे ये बड़ी है तो इससे छोटी हो जाएगी। यानी एक बार इसमें से ये संख्या घटती है, एक बार इसमें से संख्या जुड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, तो इसमें से जोड़ना कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका निकलेगा 13%। यानी कि 10 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 13। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, कैसे करना, पहले हमने आपको दिया 20,000 रुपये 8% की, 20,000 रुपये है उसके पास, अरुण के पास 12,000 रुपये हैं जो 10%, वो 8% की ब्याज पर फर्स्ट दोस्त को देता है और ओवरऑल पर 10% कमाता है। और फिर उसके बाद में शेष बचता है, यानी कि शेष क्या है, शेष मेरा 12,000 में था, 8,000 निकलेगा। 8,000 कितने रेट पर देगा, वो 13% के रेट पर देगा, वो ये पूछा है। ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए जमा किए। उसने कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिलती है, तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। यानी वो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए 500 रुपये 4 वर्षों के लिए जमा किए और 600 रुपये। मुझे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए जमा किए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए, जिससे कि उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिलती है, तथा अनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। यानी कि रेट पूछ रहा है, किस रेट पर दिए थे उसने, यानी कि आपको आर पूछ रहा है कितना है, रेट पूछ रहा है तो आपको बताना है रेट कितना है। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया था, SI बराबर के क्या SI बराबर के PRT/100। हमको टोटल ब्याज उसने कितनी दे रखी है, यानी कि ब्याज कितनी दे रखी है, 190 रुपये ब्याज दे रखी है। यानी कि यहाँ से देखना 500 रुपये टोटल ब्याज है मेरे पास 190 रुपये, यानी कि पहले इतना PRT यानी कि पहले 500 रुपये 4 वर्षों के लिए देता है, यानी कि 500 रुपये 4 वर्षों के लिए देता है। PRT देखते 500 रुपये, 5 प्रिंसिपल कितना 500, आर मुझे निकालनी है, T कितना 4/100, ठीक, प्लस 600 रुपये कितने ब्याज की दर से देता है, आर मेरा मालूम नहीं है, 3 वर्षों के लिए देता है 100। टोटल ब्याज इससे कितनी मिलती है 190 रुपये ब्याज मिलती है, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ से जिससे काटो, यहाँ से इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 को 20 आर प्लस के 36 18 है, 18 आर बराबर के कितना हो गया 190, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 20 आर और 18 कितना हो गया 38, यानी कि 38 आर बराबर के कितना हो गया 190। अब आपको यहाँ से 19 दूनी कितने होते हैं 38, 2 दूनी 5 10 हो जाते हैं, यानी कि आर बराबर के हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यानी कि आर की दर यानी कि कितनी निकल के 5% आपका आंसर है। % आपका आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यानी कोई राशि है मेरे पास, प्रिंसिपल मैंने माना 100 है, ठीक, मेरा प्रिंसिपल मैंने कोई नहीं है तो 100 है। कोई धनराशि मुझे कह रहा है कोई एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% दर से, पहले मैंने माना उसकी रेट कितनी थी, पहले मैंने रेट मानी, रेट x% पर दे रहा था, ठीक, पहले मैंने माना x% पर दे रहा था। अब मुझे कह रहा है यदि रेट को 3% अधिक बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले x% था, अब कह रहा है अब रेट को 3% अधिक कर दिया जाए, यानी कि x प्लस के 3% इतना अधिक कर दिया, यानी कि 3%, पहले x% से दे रहा था, अब x प्लस के 3% से लेने लगा है, तो वह रख देता है, तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, तो राशि कितनी है। यानी कि पहले x% पर दे रहा था, कोई ब्याज x% पर लगा रहा था, अब कितना x प्लस के 3 पर लगा रहा है, तो उसे 1440 रुपये अधिक लाभ होता है, यानी कि 1440 रुपये पहले से अधिक मिलती है। तो आपको बताना है ये कैसे क्वेश्चन होगा। चलो आपकी स्क्रीन पर देख के करें। कैसे होगा देखते हैं। यानी कि कोई धनराशि है, मैंने माना मैं प्रिंसिपल 100 है, ठीक, इस पर यानी कि मैंने प्रिंसिपल को P माना, तो आपको पहले x% की दर से ले रहा था, अब T समय, यानी कि T कितना है आपका टाइम 4 साल लगता है, 4 साल बट्टा 100, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो प्रिंसिपल को मैंने 100 माना, 100 मान लेते हैं, और x% है, ठीक।
अब मैंने वो जो कह रहा है, अब वो इस पर नहीं, अब वो जो कह रहा है x प्लस के 3 पर, x प्लस के 3 पर दे रहा है, अब x प्लस के 3 पर, अब x प्लस के 3 पर यानी कि 100 इंटू, अब x परसेंट नहीं, x प्लस के 3 पर ले रहा है इंटू 4 साल के लिए ले रहा है बट्टे 100, और कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 1440 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना, 100 से 100 काटो, यहाँ से 100 से इसे काटो 100, तो आपको क्या करना, अरे सॉरी इसको आगे लिखना था, यानी कि 100 प्रिंसिपल 100 इंटू एक्स प्लस के 3 बट्टा इंटू 4 बट्टे 100, ठीक, माइनस यानी कि कितने 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 100 यानी कि पी प्रिंसिपल x परसेंट की रेट से इंटू 4 साल बट्टा 100 बराबर के कितना 1440 का मतलब 100 से 100 यहाँ कटे, 100 से 100 यहाँ पर कटे। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा अंदर करना है, यानी कि 4x प्लस के 4 बार है और इसका गुणा इसमें करना माइनस के 4x बराबर के 1440 यानी कि x से x कटा, तो आपको यहाँ से 12% यानी कि परसेंट में 12% की वैल्यू, 12% की वैल्यू यहाँ से कितनी 1200, तो 1440, तो 12 एक कितना होता है 1200, 100, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकले 12,000, ठीक, 12,000 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब मैं आपको सीधा सीधा कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं देखते हैं, बताते हैं सीधा क्वेश्चन कैसे होगा ये। जैसे मेरा कितना प्रिंसिपल पी है, यानी कि आर परसेंट, यानी कि x परसेंट से मैं पहले उधार देता था, अब मैं आपको बता रहा हूँ पहले पी x परसेंट थे, अब मेरे x आर की वैल्यू कितनी x प्लस की 3% है, यानी कि टाइम कितना दिया है आपको 4 साल दिया। पहले कितना देखो, पहले कितना दे रहा था x 4 साल में x परसेंट देता था, अब x प्लस के 3% दे रहा है, यानी कि कितना अधिक दे रहा है 12%। यहाँ से देखो 4x पहले भी था, 4x अब भी है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना 3% अधिक है, तो 4 एक साल में 3% अधिक है, तो 4 साल में कितना अधिक हो जाएगा 12% अधिक हो जाएगा, यानी कि 12% की वैल्यू 1440 दे रखी है इसने, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू यहाँ से 12 144 होता है, 120 आ जाएगी, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। इससे भी ऐसे भी कर सकते हो, इससे अलग है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी आया, ठीक। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। शिल्पा है, कोई एक शिल्पा नाम की लड़की है, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिलता, तो उसे कुल कितनी धनराशि जमा की थी उसने। यानी कि कोई एक बैंक है, ठीक, जैसे मैंने माना ये बैंक है, शिल्पा ने दो ठिया अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने का मतलब है उसने पैसे को 2 ठिया खर्च किया है। उसने कहा है कि पहले फर्स्ट पर उसने फर्स्ट है ये सेकंड, उसने अपने जो पैसे थे उस पर उसने 2% यानी कि दो जगह उसने इन्वेस्ट किए पैसे को। पहले इन्वेस्ट किया है यानी कि 10% पर, पहले 10% पर ब्याज, पहले 10% ब्याज पर करता है, फिर 12% की ब्याज पर करती है, और टाइम दोनों की जगह सेम है, यानी कि 3 साल के लिए यहाँ पर भी करती है और 3 साल के लिए यहाँ पर भी करती है। मैंने आपको अभी बताया था ब्याज क्या होता है, SI बराबर के क्या होता है PRT बट्टा 100। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर प्रिंसिपल कोई निश्चित नहीं, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रिंसिपल कांस्टेंट है, 100 वैसे भी कांस्टेंट है, तो SI बराबर के क्या है RT बराबर कितना, R मेरे पास दिया है 10 और T कितना दिया है 10 × 3, यानी कि मेरे यहाँ से 30%, यानी कि 30 ब्याज यहाँ से निकलती है 12
और 12 × 3 यानी कि 36, 36 यहाँ से निकलती है, यानी कि 30 यहाँ से ब्याज निकलती है, 36 यहाँ से ब्याज निकलती है, यानी कि 30 यहाँ से ब्याज निकल रही, 36 यहाँ से ब्याज निकलती है। तो आपको बताना क्या है, यानी कि टोटल ब्याज ने 3 साल में कितनी मिलती है, 3300 रुपये ब्याज मिलती है। यानी कि 30 और 36 कितना होते हैं मेरे पास, 30 और 36 66% की वैल्यू उसने दे रखी है 3300 ब्याज दे रखी है। 33 दूनी कितने होता है 66, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आई 100, 2% की वैल्यू 100 आई। तो अगर हम 50 से गुणा करते हैं 100% की वैल्यू निकालते हैं, 50 से इधर करेंगे 50 से इधर गुणा करेंगे, तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी 5000। शिल्पा ने एक इन्वेस्ट 5000 पर एक चीज़ पर, यानी कि 5000 रुपये एक फर्स्ट पर इन्वेस्ट की, सेकंड अलग अलग दोनों पर समान राशि, यानी कि वो कह रहा है शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों पर इन्वेस्ट की, यानी कि फर्स्ट बैंक पर 5000 करती है, फर्स्ट बैंक पर 5000 करती है तो सेकंड बैंक पर भी 5000 करेगी, समान धनराशि है। तो आपको वो पूछ रहा है तो टोटल राशि कितनी थी शिल्पा के पास, यानी कि प्रिंसिपल टोटल कितना था 5000 और 5000 कितना 10000 था प्रिंसिपल उसके पास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। शिल्पा के पास टोटल 10000 रुपये धनराशि थी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्षों के अंत में 2625 रुपये हो जाती है, तो यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। यानी कि आपको अब क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, वो अमाउंट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में, यानी कि 2 वर्षों के अंत में, तो आपको यहाँ पर क्या दिया, यानी कि प्रिंसिपल पर ब्याज लग चुकी है, तो यहाँ पर क्या अमाउंट है, 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो गया, 2 वर्ष में अमाउंट 2250 रुपये है, 2 वर्ष में अमाउंट कितना 2250 रुपये। फिर वो कह रहा है यानी कि 2250 और 5 वर्षों के अंत में 2625 रुपये हो जाता है, यानी कि यही धनराशि 5 वर्षों के अंत में 2625 रुपये हो जाती है, 2625 रुपये। पहले आपको यहाँ से रेट निकालने के लिए, मुझे रेट निकालने के लिए क्या करना होता है, रेट कब निकलती है, पर साल पर, यानी कि 1 साल पर, 1 साल के इन्वेस्ट पर रेट निकलती है, यानी कि 1 साल पर जो भी 1 साल के प्रिंसिपल पे ही 1 साल के प्रिंसिपल पे ही रेट निकलती है। हमको 1 साल का प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ से 1 साल का कैसे निकालेंगे, यानी कि 5 साल, यानी कि 3 का अंतर है यहाँ पर, ठीक, 5 और 2 में कितने का 3 का, यहाँ पर देखते हैं कितने का अंतर, 5 में 0 है 5 और 12 में तो 5 गया, कितने बचे 7 और यहाँ पर कितना था 5 5 3, ठीक, 375 रुपये, यानी कि 3 के बराबर कितना 375, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 3 1 3 और 3 दूनी 6 5 3 15। आपको 1 की वैल्यू कितनी 125 है। अब आपको रेट निकालनी है, रेट निकालो या प्रिंसिपल निकालो, मैं आपको दोनों बता दूँगा रेट और प्रिंसिपल कैसे निकलते। रेट निकालो चाहे प्रिंसिपल निकालते तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से चाहे आप 2 से गुणा करके निकाल सकते हो या 5 से गुणा करके निकाल सकते हो। कैसे, ये दोनों ही अमाउंट दिए गए, अमाउंट में से ब्याज 1 साल के ब्याज, यानी कि अमाउंट जितने साल का अमाउंट दिया उतने साल के ब्याज निकाल देते हैं, तो प्रिंसिपल बचता है मेरे पास। तो यानी कि मैंने 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू मेरे पास 125 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 250। अब ये क्या हो गया, 2 साल की ब्याज आ गई मेरे पास, ये 2 साल की ब्याज है। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा, यानी कि 2250 में से 250 घटा देंगे, 2250 में से अगर मैं 250 घटा देता हूँ तो मेरे पास बचता है 2000 बचा है, ये मेरा आ गया प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पूछता क्वेश्चन में, प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 2000, पर प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, दर रेट पूछ रहा है, यानी कि रेट यानी कि दर पूछ रहा है। यानी कि रेट निकालने के लिए मुझे क्या होता है, 1 साल में जितनी ब्याज मिलती है प्रिंसिपल पर, 1 साल में जितनी ब्याज मिलती है प्रिंसिपल पर उसी पर रेट निकलती है। तो 1 साल में ब्याज कितनी मिली 125, तो 125 बट्टा 2000, 125 बट्टे 2000 इंटू 100, जी बिंदी से बिंदी काटो, अब इससे काटोगे 20 से इससे काटोगे कितने बार कटेगा 6.25% आपकी रेट आ जाएगी, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आपकी रेट कितनी आएगी 6.25 आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि इस तरीके आप, मैंने अभी आपको 2 से निकाल के बताया, आप 5 से भी निकाल सकते हो, 5,
1 की वैल्यू 150 है तो 5 की वैल्यू कितनी 625 हो जाएगी। 625 इसमें से घटाना है, फिर आंसर इतना की प्रिंसिपल इतना ही आना है। कितना, जैसे कि 625 आएगा, 625 निकाल दोगे 2000 आ जाएगा प्रिंसिपल। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है तो वह राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्येक किताब में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, यानी कि वो कह रहा है 800 रुपये की तो कोई धनराशि, यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल था 800, यानी कि 800 रुपये की कोई धनराशि है मेरे पास, यानी कि 800 रुपये की धनराशि कितने सालों में, 800 रुपये की धनराशि कितने सालों में बता रहा, 800 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती, 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यानी कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। वो जो कह रहा है, फिर दूसरी लाइन है, यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए। अब ब्याज दर वही धनराशि, यानी कि 800 रुपये की धनराशि, 800 रुपये की धनराशि। अब वो जो कह रहा ब्याज की दर, पहले मैंने माना R% की ब्याज पर लेता था, अब वो जो कह रहा ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। पहले 4% से ले रहा था, अब 4% बढ़ा देता है, यानी कि R+ के 4% कर देता है। और टाइम कितना करता है 3 इयर्स, यानी कि टाइम को 3 इयर्स ही रखता है, यानी कि टाइम उतना ही। तो मुझे कह रहा है पहले 8 वर्ष 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में R% की दर से 956 हो जाती है। अब 800 रुपये की धनराशि R+ के 4% की रेट से कितने रुपये धनराशि हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा। अब ये बताइए 3 वर्षों में 800 रुपये की धनराशि पर R% की ब्याज से 956 हो जाती है, और वही टाइम है, यानी कि 3 साल ही दिया है। R% यहाँ पर भी, R% यहाँ पर भी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेंज किया 4 साल, यानी कि 4% चेंज किया है। आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ से 4%, यहाँ से इससे गुणा करो। वैसे फार्मूले से करोगे तो बहुत बड़ा बन जाए, फार्मूले से भी करके बता दूंगा भाई, जी आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स है, आराम से हो जाता है। यहाँ से 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में इतने की रेट से इतना हो जाता है। 800 रुपये की धनराशि R+ के 4% बढ़ा दिया जाता है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखते हैं, गुणा 3R करते हैं, यहाँ पर भी 3R करते हैं, इसका गुणा इसमें करोगे 3, यहाँ से ब्याज निकालोगे कितनी 3R निकलेगी, यहाँ से ब्याज निकालोगे कितनी निकलेगी 3R+ के 12% निकलेगी, 3R+ के 12%। यहाँ से देखिए ये कितना अधिक है, यहाँ से आप देख सकते हो कितना अधिक है। 3R यहाँ पर भी, 3R यहाँ पर भी, 3R से 3R काटोगे बचा कितना मेरे पास 12%, 12% बचा, 12%, 800 का 12% निकालना, 800 का 12% निकालोगे, यानी कि परसेंटेज उठाओगे, बच्चे में 100 लगाओगे, कितना आया 100, इससे काटोगे तो 12 अट्ठे कितने होते 96, यानी कि पहले से पहले 956 रुपये मिल रहे थे, अब 4% बढ़ा देने से 96 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि पहले मेरा अमाउंट कितना था 956 रुपये था, पहले अमाउंट मेरा कितना 956 रुपये था, अब इसमें 96 रुपये और जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 12 हाथ से ले और 15, 15 की 5 हाथ से ले 9 और 1 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा 1052 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका सी। इस तरीके से कर सकते हो आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं है, 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के 8% की ब्याज से 956 रुपये हो जाती है, और 800 वही निश्चित राशि है, यानी कि 8% 800 रुपये की धनराशि। अब रेट को बढ़ा दिया गया, पहले 8% थी, कितना बढ़ा दिया 4% बढ़ा दिया गया है। तो 3 वर्षों में, एक साल में 4% बढ़ता है, देखते हैं एक साल में 4% बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना 12% नहीं बढ़ेगा। तो 12% की वैल्यू, जो 12% बढ़ा है 800 पे 12% कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 4 साल में वो 3 साल में मेरा कितना बढ़ जाएगा 96 रुपये बढ़ जाएगा, 96 रुपये बढ़ेगा, यानी कि 956 में 96 जोड़ना है तो आपको 1052 आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरीके इसका।
क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 920 रुपये हो जाती है। सेम वही क्वेश्चन है, 800 रुपये की कोई राशि है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। ठीक, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 920 रुपये हो जाती है। यदि 3, अब वो जो कह रहा है यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 800 रुपये वही राशि है, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना वही है, यानी कि 800 रुपये की राशि पहले 8% की ब्याज से देता था। अब मुझे कह रहा है आप 3 वर्ष पर तो लग रहा है, 3 वर्ष तो वही है, पर 8% नहीं, अब R प्लस के 3% पर दे रहा है, यानी कि पहले 8% दे रहा था, अब ये देख रहा है 1 साल में 3% बढ़ रहा है, 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 9% बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल का 9% निकालना है। 800 का 9% कितना हो जाएगा? 800 का 9% हो जाएगा आपका, 800 का 9% कितना होगा? 972, यानी कि 972 हो गया। यानी कि पहले आपको अमाउंट कितना मिल रहा था? 920 मिल रहा था अमाउंट, अब आपको 8% यानी कि 3% बढ़ा देने से आपको अमाउंट कितना अधिक देना पड़ रहा है? 72 रुपये अधिक देना पड़ रहे हैं। तो 72 इसमें जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 2 और 9 9 9, यानी कि 9 और 9, यानी कि 992 रुपये आपको अब देना पड़ेंगे। कितने? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर है। सेम उसी पर वही कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था, वही कॉन्सेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, नहीं तो वैसे फार्मूले से करते SI बराबर के PRT लगाते, 2 बार लगाना पड़ता, PRT बट्टे 100 प्लस के फिर PRT बट्टे 100 और फिर SI में जोड़ते हैं, तो वो लंबा हो जाता है थोड़ा, इससे समझ में आएगा सही से। चलो क्वेश्चन नंबर है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज पर दर पर 6,000 रुपये होता है, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3 वर्षों के 3% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से कितने समय में होगा? क्वेश्चन नंबर है 9। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे कह रहा है जितना ब्याज, यानी कि ब्याज, यहाँ पर ब्याज है, ब्याज निकालना, जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपये हो जाता है होगा, यानी कि 6,000 रुपये होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर कितना हो जाएगा, यानी कितने समय में हो जाएगा? यानी कि P प्रिंसिपल, यानी कि मेरा कितना यहाँ पर SI आपको कांस्टेंट दे रखा है। SI बराबर के क्या होता है? PRT बट्टा 100। SI आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो आपको क्या कह रहा है? वो जो कह रहा है पहले ब्याज मिलता था, पहले प्रिंसिपल मेरे पास कितना था? पहला प्रिंसिपल था 6,000 रुपये, 6,000 रुपये 5% रेट पर, 5% की रेट पर 4 साल में कितना अमाउंट, कितना ब्याज कितना मिलता था। ठीक, अब वो जो कह रहा है अब 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पर 3% की ब्याज से टाइम पूछ रहा है, अब आपको कितना हो जाएगा? ठीक, 0 से 0 काटो, 0 से ये 0 कटेंगे, और आपको निकालना क्या है? 4 से ये से काटोगे 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से ये 6 काटेंगे, तो T बराबर के आपका कितना आया? 5 वर्ष। 5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन थे आज की क्लास के। कैसे क्वेश्चन लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली आपको आगे वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।